हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है माटी की कहानी। बच्चों, माटी की कहानी यानी कि मिट्टी की कहानी। तो बच्चों, एक सुंदर सी कविता है। सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित यह कविता मुख्यतः मिट्टी का महत्व दर्शाती है। मिट्टी से बना इंसान अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। संसार में कुछ भी अजर अमर नहीं है, केवल मिट्टी ही ऐसी है जो इस गुण को साकार करती है। मिट्टी से बनी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, फिर जब वे टूट फूट जाती हैं तो दोबारा मिट्टी में मिल जाती हैं। फिर भी नासमझ इंसान इस मिट्टी को भी बांटने की मूर्खता करता है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस कविता को। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो शिव मंगल सिंह सुमन की ये कविता है। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु माटी, फिर भी तू नहीं मिटी। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है? कवि इन पंक्तियों में कहता है निर्मम कुम्हार। निर्मम यानी कि जो क्या है, जिसके पास दिल नहीं है, जिसके पास हृदय नहीं है, ऐसे कुम्हार की थापी से। थापी क्या होती है बच्चों? जिससे वो बर्तन बनाते समय मिट्टी को क्या करता है, एक लकड़ी का उसके पास औजार होता है जिससे वो इस मिट्टी को कूटता है और बारीक करता है, उसको कहते हैं थापी। कितने रूपों में कुटी पिटी, तो कितने बार उसने उस थापी से उस मिट्टी को कूटा है और पीटा है। हर बार बिखेरी गई किंतु माटी, फिर भी तू नहीं मिटी। तो वो क्या कह रहा है कि कितने बार कुम्हार ने क्या किया है, तुम्हें बिखेरा है, इधर उधर बिखरा दिया है। कई बार उसे बर्तन बनाए हैं, टूटे हैं, लेकिन माटी फिर भी तू नहीं मिटी, फिर भी तेरे अस्तित्व को वो खत्म नहीं कर पाए। आशा में निश्छल पल जाए, छलना में पड़कर छल जाए, सूरज दम के तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए। तो कवि क्या कह रहा है? आशा में निश्छल पल जाए। आशा में क्या करती है मिट्टी? निश्छल, बिना किसी स्वार्थ के पल जाती है। छलना में पड़कर छल जाए, और अगर छलनी में उसको छानो तो वो क्या करती है? छलनी में भी छल जाती है, यानी कि छन जाती है। सूरज दमके तो तप जाए, और क्या, जब सूरज आकाश में दमकता है या चमकता है तो मिट्टी क्या होती है? तप जाती है, गर्म हो जाती है। रजनी ठुमके तो ढल जाए, और क्या, रजनी ठुमकना, रजनी यानी कि रात, और ठुमकना यानी कि जब क्या है, किसी ताल पर कोई क्या करता है, अपने कदम चलाता है, उसको कहते हैं ठुमकना। तो क्या है, जब रात ठुमकती है तो वो क्या करती है? ढल जाए, ये ढल जाती है। यो तो बच्चों की गुड़िया सी, गुड़िया सी यानी गुड़िया जैसी, यहाँ पर तुलना करी है। ऐसे तो ये क्या है, बच्चे जिस गुड़िया से खेलते हैं वैसी ही ये एक गुड़िया है। भोली मिट्टी की हस्ती, क्या इस भोली वाली मिट्टी की क्या हस्ती हो सकती है? आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। अगर आंधी आती है तो आपने देखा है ना कि मिट्टी भी उड़ने लग जाती है साथ में हवा के, और पानी बरसता है तो क्या बन जाता है उसका? कीचड़, यानी कि वो गल जाती है। 49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर देते सम, वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है? कवि इन पंक्तियों में बताता है कि 49 मेघ, मेघ यानी कि बादल, 49 यानी कि 50 में से एक कम, 49 मेघ 49 पवन, और ऐसे ही 49 पवन यानी कि हवा, यानी कि वायु, अंबर यानी कि आकाश, और अवनी यानी कि पृथ्वी, कर देते सब मतलब समान कर देते हैं। 49 मेघ 49 पवन अगर बरसते हैं तो वो क्या करते हैं? अंबर अवनी कर देते समन, यानी कि आकाश और धरती को क्या कर देते हैं? एक जैसा। आकाश में भी पानी और धरती में भी पानी ही पानी, दोनों जगह क्या हो जाता है? समानता हो जाती है। वर्षा थमती, और जब वर्षा क्या होती? थम जाती है, रुक जाती है। आंधी रुकती, तो आंधी भी रुक जाती है। मिट्टी हंसती रहती है हरदम, लेकिन मिट्टी क्या है? हर समय हंसती हुई दिखाई पड़ती है। फसलें उगती फसलें कटती, लेकिन धरती चिर उर्वर है,
100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन मिट्टी अनश्वर है। तो बच्चों कवि क्या कह रहा है? कवि बताता है कि इस धरती पर क्या है, कई बार फसलें हम उगाते हैं, फिर उन फसलों को काट भी देते हैं, लेकिन धरती चिर उर्वर है। चिर मतलब लंबे समय के लिए, उर्वर यानी कि उपजाऊ। फिर भी उस भूमि की उर्वरता जो है खत्म नहीं होती है। 100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन मिट्टी अनश्वर है। मिट्टी से क्या है, 100 बार आप बर्तन बना लो और 100 बार उन्हें तोड़ दो, लेकिन कभी भी मिट्टी का नाश नहीं होता। अनश्वर यानी कि जिसका नाश न हो। आपने देखा होगा कि मिट्टी से घड़े बनने में समय लगता है, लेकिन वो टूट जाए तो क्या होता है, मिट्टी क्या है, मिट्टी में ही मिल जाती है। तो इस तरीके से उसका कभी भी नाश नहीं होता है, वो अनश्वर होती है। मिट्टी में स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए, हंसकर हलाहल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए। तो क्या कह रहा है कि मिट्टी में स्वर है, संयम है। मिट्टी की अपनी एक अलग आवाज है, उसमें स्वर है, संयम है, यानी कि वो क्या करती है, अपने आप को संयमित रखती है, मर्यादित रखती है, डिसिप्लिन अनुशासन में रखती है। होनी अनहोनी कह जाए, उसमें क्या है, मिट्टी में कभी कभी कैसी कैसी अनहोनी बात हो जाती है, तो उन सबको क्या करती है, हंसकर हलाहल पी जाए। हलाहल क्या होता है, एक प्रकार का खतरनाक विष, जिसको शिवजी ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण शिवजी नीलकंठ कहलाए। तो ऐसे हलाहल को मिट्टी क्या करती है, हंसकर पी जाती है, छाती पर सब कुछ सह जाए, और अपनी छाती पर सब कुछ सहने की क्षमता रखती है। आप देखते हैं, आप लोग धरती पर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, उस पर कुछ ना कुछ अत्याचार करते ही रहते हैं, लेकिन छाती पर वो क्या करती है, अपने सब कुछ सह जाती है। यूं तो ताशों के महलों सी मिट्टी की वैभव बस्ती क्या, भूकंप उठे तो ढह जाए, बाढ़ आ जाए तो बह जाए। तो वो क्या कह रही, जैसे यूं तो ताशों के महलों सी, जैसे हम ताश के पत्तों के क्या बनाते हैं, अगर महल बना दें, मिट्टी की वैभव बस्ती क्या, तो मिट्टी क्या है, वैसी ही है उसकी वैभव बस्ती क्या। आपने देखो ताश के पत्तों का एक घर बनाया, महल बनाया, उस पर जरा सा हाथ लगा तो वो ढह जाता है। ऐसे ही मिट्टी का भी कोई क्या है, कोई ऐसी बस्ती नहीं, कोई ऐसा वैभव नहीं। भूकंप उठे तो ढह जाए, अगर कहीं भूकंप आता है तो क्या है, ये मिट्टी ढह जाती है। और कभी किसी नदी में अचानक से बाढ़ आ जाए तो ये उसी के साथ बह जाती है। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है, मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। बच्चों कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं, मिट्टी की महिमा मिटने में। बच्चों देखो यहाँ पे एक वर्ण की बार बार आवृत्ति भी हो रही है, म जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है यहाँ पे। मिट्टी, महिमा, मिटने, मिट मिट, मिट्टी मिट्टी, मिट्टी मिट्टी। तो बच्चों क्या है, यहाँ पर एक शब्द की भी पुनरोक्ति हो रही है और साथ ही साथ एक अक्षर की भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी आपको देखने को मिलती है। तो बच्चों अनुप्रास अलंकार क्या है, जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो ये कितनी सुंदर पंक्तियां बनी है। मिट्टी की महिमा मिटने में, मिट्टी की महिमा किसमें होती है, मिट जाने में, क्योंकि वो बार बार मिटती है और उतने ही बार वो संवरती है, यानी कि उतने ही बार उसका श्रृंगार होता है, वो सजती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। अब बच्चों यहाँ पे मिट्टी मिट्टी, यहाँ पे देखिए दो शब्द आए हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे यमक अलंकार। जब शब्द एक जैसे हों, अर्थ भिन्न भिन्न हो, क्या होता है, यमक अलंकार। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, यानी कि देखो एक जो हमारा शरीर है ये भी क्या है, एक प्रकार से मिट्टी ही तो है। तो ये शरीर क्या है, आखिर में मिट्टी में ही मिल जाता है और मिट्टी मिट्टी को रचती है। और इस मिट्टी से ही क्या है, आपने देखा होगा कई प्रकार के फूल, वृक्ष, पौधे उगते हैं। तो क्या है, ये एक नए प्रकार का निर्माण भी करती है। तो मिट्टी मिट्टी को रचती भी है। तो बच्चों इस अंतिम दो पंक्तियों में आपने अनुप्रास की छटा भी देखी और साथ ही यमक अलंकार की भी छटा देखी। तो बच्चों इतनी सुंदर कविता लिखने वाले कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको भी अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से प्रेम होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इस कविता का अभ्यास बार बार कीजिए।